मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है। मैं आज आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में पढ़ी एक लोक कथा ततारा वामिलो प्रेम कथा पर आधारित अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये कथा है प्राचीन, जब अंडमान निकोबार एक हुआ करता था। कार निकोबार और लिटिल अंडमान में तब पासा और लपाती गांव बसा करता था। पासा का एक युवक ततारा सबकी मदद वो करता था। दिव्य था वो और दैवीय शक्तियों वाली एक तलवार साथ वो रखता था। लपाती गांव की वामियो बहुत सुंदर और सुशील थी। उसके कंठ में जैसे बैठी हो सरस्वती, अपने गीत से सबको सम्मोहित करती थी। दिन भर के काम से थक कर जब ततारा समुद्र किनारे बैठा था, गीत सुना उसने वामिरो का, जिसे सुन वो सुध खो बैठा था। यही शुरुआत हुई एक प्रेम कथा की, जो अंडमान निकोबार के घर घर में सुनाई जाती है। क्या संघर्ष था उनका, कैसा किया त्याग था, ये बात सभी को बताई जाती है। कैसे एक कुप्रथा के जाल में दो प्रेम पंछी फंस गए, कैसे एक कुप्रथा से लड़ते लड़ते दोनों प्राण न्यौछावर कर गए। नहीं था संभव यह कि दोनों एक संबंध में बन सके, नहीं देती थी प्रथा इजाजत कि दोनों विवाह कर सके। पर एक कुप्रथा के कारण प्रेम जैसे दिव्य संबंध को वो कैसे तोड़ देते? क्यों एक कुप्रथा के कारण वे एक दूसरे का साथ छोड़ देते? जब पता लगा गांव वालों को, वे कड़वी बातें उन्हें सुनाने लगे। जो ततारा था सदा उनकी मदद करता, उसे ही बुरा भला वे कहने लगे। तलवार ततारा ने तब जमीन में भोंक दी, उसकी सहन शक्ति थी टूट गई। पड़ने लगी दरार जमीन में और धरती दो टुकड़े में बट गई। लहूलुहान हो गया ततारा, उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसे ढूंढती न जाने कहाँ चल दी वामियो। उसने संसार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस घटना के बाद अब अंडमान निकोबार की प्रथाएं हैं बदल गई। ततारा वामिरो के त्याग के बाद ऐसी कुप्रथाएं हैं खत्म हो गई। धन्यवाद।